हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा आपूर्ति से आशय यानी कि मीनिंग ऑफ सप्लाई मनी। कि हमारे जो देश है उसमें मनी की सप्लाई कैसे होती है या मुद्रा आपूर्ति किसे बोलते हैं। देखिए, मुद्रा आपूर्ति से आशय सरकार अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा के निर्गमन से लेकर अथवा उसका सफलतापूर्वक नियोजन, संचालन एवं नियंत्रण करना है। देखिए, मुद्रा आपूर्ति का मतलब होता है मुद्रा की पूर्ति करना, यानी कि जो हमारी रुपया है, जो हमारी मुद्रा है, पैसे हैं, उसकी कैसे पूर्ति करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी सरकार है या हमारे केंद्रीय बैंक है, ठीक है, उसके द्वारा मुद्रा के निर्गमन यानी कि मुद्रा को लोगों को देना, उससे लेकर सफलतापूर्वक नियोजन यानी कि सही जगह इन्वेस्ट करना, फिर उसका संचालन यानी कि उसको कलेक्ट करना, एकत्रित करना, उसके बाद एवं नियंत्रण यानी कि उस पर कंट्रोल करना। ठीक है, ये होता है हमारा मुद्रा आपूर्ति से आशय। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है कि उपयुक्त सभी पहलुओं के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय से यानी कि इंटरनेशनल इनकम होती है, जो हम किसी दूसरे देश से अपनी इनकम को कमाते हैं फिर वो अपने देश में बेचते हैं, तो उसका भी जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, ये तो आप सभी को पता होगा। ठीक है, जिसके द्वारा मुद्रा आपूर्ति का कार्य किया जाता है, यानी कि मुद्रा की जो पूर्ति की जाती है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ही हमारे देश में नोट छापता है। ठीक है, उसके द्वारा ही मुद्रा की आपूर्ति की जाती है। तो मुद्रा आपूर्ति का मतलब ये है कि किसी भी सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा का निर्गमन से लेकर नियोजन, संचालन एवं नियंत्रण करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय का भी अध्ययन करना, और वो सभी काम कौन करता है हमारे देश के अंदर? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, क्योंकि वही नोट छापता है और वही मुद्रा का निर्गमन करता है। चलिए, अब हम भारत में मुद्रा निर्गमन की पद्धति पढ़ेंगे, यानी कि मुद्रा के निर्गमन की कौन कौन सी पद्धतियाँ होती हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है, देखो, अनुपातिक कोष पद्धति। इसमें क्या होता है कि जो सरकार है यानी भारत में जो रिजर्व बैंक है, जाहिर सी बात है रिजर्व बैंक ही नोट छापता है, तो उसमें क्या करते हैं कि वो अनुपातिक कोष पद्धति को अपनाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी तो नोट निर्गमन करने का जो एकमात्र अधिकार है वो भारतीय रिजर्व बैंक को ही था। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, अनुपात कोष पद्धति को अपनाया। अनुपात कोष मतलब पद्धति का मतलब होता है कि उस नोट निर्गमन करने के लिए अनुपात में लेना। और अनुपात में उन्होंने क्या चीज़ ली थी? देखिए, इसमें क्या होता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास 40% सोना और कुछ % विदेशी प्रतिभूतियाँ यानी कि विदेश की मनी, विदेश की करेंसी होना बहुत ज़रूरी है। जब तक उनके पास वो होंगे तभी वो नोट छाप सकते हैं। ठीक है, और जो बचता है उनके पास 60%, उसका वो सिल्वर यानी कि रजत रख सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है अनुपात कोष पद्धति। इसके अंदर क्या होता है कि सरकार के पास 40% जो है सोना होना ही चाहिए, जब भी वो नोट छाप सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो हमारी आम जनता होती है उसके पास उनका ये विश्वास बना रहता है कि हाँ, हमारे देश में कभी भी नोट की या फिर मुद्रा की कमी नहीं होगी। जब सरकार के पास जितना सोना होता है उसके हिसाब से वो अपना मुद्रा का निर्गमन करते हैं। ठीक है, चलिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम कोष पद्धति। देखिए, इसमें क्या होता है, इस पद्धति के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वो देश की मुद्रा की मांग के आधार पर मुद्रा की आपूर्ति कर सके, यानी कि देश में जितनी मुद्रा की मांग है उसके आधार पर मतलब कि मुद्रा की पूर्ति कर सके। ठीक है, अनुपातिक कोष पद्धति में क्या था कि हम अनुपात करते थे कि पहले जितना सोना होगा उसके अनुपात में हम नोट छापेंगे, नोट का निर्गमन करेंगे। ठीक है, न्यूनतम कोष पद्धति में क्या होता है कि जितनी लोगों की मांग होगी, जितना देश में मुद्रा की मांग होगी उसके हिसाब से मुद्रा का निर्गमन किया जाएगा। ठीक है ना, इसमें कुछ फिगर्स भी दी हुई थी कि कितने करोड़ सोना होना चाहिए, कितने करोड़ चांदी होना चाहिए, जब जाकर वो मुद्रा का निर्गमन करता है भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी मैंने इंडिविजुअल वीडियो भी बना रखी है, आप अगर इसे डिटेल में सुनना चाहते हैं तो आप वहाँ से मेरी वो वीडियो चेक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में न्यूनतम कोष पद्धति को इंडिविजुअल पूछ लिया जाता है। ठीक है,
चलिए अब हम मुद्रा आपूर्ति के स्रोत पढ़ेंगे, यानी कि कौन कौन सी ऐसी सोर्स हैं जहां से मुद्रा की सप्लाई होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहला होता है सरकार द्वारा निर्गमित। जाहिर सी बात है, हमारे देश की जो सरकार होती है वो सबसे पहले डिसाइड करती है कि हमें कौन सी मुद्रा को चलाना है, कौन सा नोट चलाना है, कौन से सिक्के चलाने हैं। सोने के सिक्के चलेंगे, चांदी के सिक्के चलेंगे, पत्र मुद्रा चलेगी। तो सरकार द्वारा पहले निर्गमित किया जाता है कि कौन कौन सी मुद्रा चलेगी। ठीक है, उसके बाद जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसको ये अधिकार दिया जाता है कि जो मुद्रा सरकार जो है वो चला रही है वो उसको छापे। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो मुद्रा को छापता है, यानी कि जितनी भी राशि होती है मुद्रा की आपूर्ति करता है। और जो ये भारतीय रिजर्व बैंक है वो मुद्रा आपूर्ति का मुख्य स्रोत भी कहलाया जाता है। ठीक है, तो ये जो है 2 रुपए से लेके 2000 तक के नोटों को छापता है और फिर उसका मान ज्ञात करता है कि लोगों के पास के मतलब कितना नोट छप चुके हैं, कितने नोट को इन्वेस्ट कर दिया है, कितने नोट कहाँ गए। मतलब ये जितना भी सारा काम है ये भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है हमारा बैंकों के पास जमा राशि। देखिए क्या होता है, देश के जो नागरिक होते हैं वो अपनी बचत का आधा हिस्सा व्यापारिक बैंक में जमा करते हैं। ठीक है, और बैंक क्या करता है, जो उनके पास जमा धनराशि होती है वो उसको उधार देने में प्रयोग करता है। ठीक है, वो किसी दूसरे को उधार दे देता है, फिर जो दूसरा उधार लेता है वो भी किसी ना किसी बैंक में जमा कर देता है। तो ये जो वो होता है मुद्रा का निर्गमन होता रहता है। ठीक है, बैंकों में क्या होता है, बैंकिंग क्रियाओं के द्वारा जो है ये किसी दूसरे बैंक में जमा हो जाता है, कभी दूसरे बैंक में जमा होता है। तो ये इसे हम एक तरीके से विनिमय का माध्यम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या कर रहे हैं, मनी की सप्लाई कर रहे हैं। एक बैंक किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा उधार दे रहा है तो क्या कर रहे हैं, मनी सप्लाई कर रहे हैं। वो बैंक वो किसी और को दे रहा है। तो ये है हमारा थर्ड पॉइंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।